हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 76 और ये क्लास 3 to 5 के लिए है और ये वर्कशीट हिंदी व्याकरण की है। तो चलिए इस वर्कशीट को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदी व्याकरण के सीरीज में आपने पहले संज्ञा और सर्वनाम को पढ़ लिया है। अब हम विशेषण पढ़ेंगे और संज्ञा और सर्वनाम को अगर आपको पढ़ना होगा तो आप पीछे के वर्कशीट को देख लेंगे एक बार, तो आपकी याद ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए हम लोग समझते हैं विशेषण क्या होता है। कह रहा है नीचे लिखी गई पंक्तियों में आए गहरे काले रंग के शब्दों को ध्यान से पढ़िए। यहाँ लिखा गया है राधा एक नन्ही लड़की है, तो यहाँ नन्ही शब्द काले रंग का है। उसके पास एक सफ़ेद रंग की फ्राक है, उस फ्राक पर गुलाबी रंग के फूल बने हुए हैं। उसके पास रंगीन मोतियों की एक माला भी है। तो इस तरह से जो डिप हैं, काले हैं और उन शब्दों के विषय में हमें जानना है। तो कह रहा है कि ये सभी शब्द लड़की, फ्राक, माला, गुलाबी के बारे में कोई खास बात है, विशेषता बता रहे हैं। लड़की कैसी है तो नन्ही है, उसकी विशेषता है कि नन्ही है। उसके पास सफ़ेद रंग की फ्राक है, फ्राक कैसी है तो सफ़ेद रंग की, ये भी उसकी विशेषता हुई। उस फ्राक पर गुलाबी रंग के फूल बने हुए हैं, गुलाबी क्या है तो उसका विशेषता है, उसके फूल बने हुए हैं। उसके पास रंगीन मोतियों की एक माला है। ठीक, तो ये सभी शब्द विशेषण हैं जो कि इसकी विशेषता बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। आप इसको याद कर लीजिएगा, ये विशेषण की डिफिनेशन है, उसकी परिभाषा है विशेषण की। तो विशेषण की परिभाषा क्या है कि वे शब्द जो आपको संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। चलिए अब देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि नीचे लिखे गए वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। तो इसमें जो विशेषण शब्द है मैं उसको पर घेरा लगा दे रहा हूँ, आप उन शब्दों को लिख लीजिएगा। यहाँ कह रहा है कोयल की आवाज़ बहुत मीठी होती है, तो ये मीठी शब्द जो है ये विशेषण है, आप इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट है मुझे गरम गरम गुलाब जामुन खाना बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ गरम गरम शब्द जो है ये भी विशेषण है, आप इसको लिख लेंगे। या कहिएगा तो मैं भी लिख देता हूँ, मीठी, गरम, गरम। नेक्स्ट यहाँ है मोहन अपनी कक्षा में सबसे लंबा छात्र है, तो ये लंबा जो है ये भी विशेषण है, आप इसको विशेषण में लिखेंगे लंबा। नेक्स्ट है राजू के पास 5 केले हैं, तो ये 5 भी विशेषण है। ठीक, अब है पेड़ों की ठंडी छाया में बैठना सबको अच्छा लगता है, तो यहाँ जो ठंडी शब्द है ये भी विशेषण है, इसलिए आप इसको भी लिख लेंगे ठंडी। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट आपका दूसरा प्रश्न है कि नीचे लिखे शब्दों के लिए कोई दो दो विशेषण लिखिए। जैसे पानी के लिए ठंडा और गर्म, तो इन शब्दों के लिए भी दो दो विशेषण आपको लिखना है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। पेड़, तो पेड़ के लिए एक विशेषण हो सकता है ऊंचा, पेड़ ऊंचा है। ठीक, अब इसके लिए हो सकता है छायादार, पेड़ छायादार है। ठीक ना, इसके 2 विशेषण हो गए। नेक्स्ट है फूल, फूल कैसा है तो फूल सुंदर है, एक विशेषण सुंदर हो सकता है। दूसरा विशेषण फूल मनमोहक है, ये भी इसका विशेषण हो सकता है, आप इसको लिख लेंगे। चेहरा, चेहरा क्या है तो इसका विशेषण भी सुंदर हो सकता है, चेहरा सुंदर है। चेहरा गोरा है, इसका दूसरा विशेषण गोरा हो जाएगा। कपड़ा साफ है या कपड़ा नया है, ये इसका विशेषण हो जाएगा। और समोसा गरम है, ठीक ना, या हो जाएगा समोसा बड़ा है, इसका विशेषण ये हो जाएगा। समोसा बड़ा है। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट
कंप्लीट हुई। और आपने इस वर्कशीट में विशेषण को जाना, पीछे के वर्कशीट में संज्ञा और सर्वनाम को जाना है। तो आप पीछे के वर्कशीट को भी देख करके संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तीनों को एक बार आराम से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।